जय संविधान साथियों। आज मैं बाबा साहब के उस वकालत का जिक्र आप लोगों के साथ में कर रहा हूँ, जिसको आज तक किसी ने बताया नहीं। बाबा साहब लंदन से बैरिस्टर की डिग्री ले करके भारत वापस आए, तो उन्होंने भारत के महाराष्ट्र से अपनी पहली वकालत प्रारंभ किया। जब बाबा साहब वकालत के लिए कोर्ट में पहुँचे, तो जैसे ही कोर्ट के अंदर बाबा साहब ने कदम रखा, तैसे वहाँ जो मनवादी मानसिकता के वकील थे, वो बाबा साहब के ऊपर तंज कसना शुरू कर दिए कि ये देखो, महार जाति का वकील लंदन से बैरिस्टर बनकर के आया है, हम कुछ ऐसा करेंगे कि जिससे ये अपनी वकालत ना कर पाए। तो बाबा साहब के ऊपर आए दिन वो तंज कसा करते थे। बाबा साहब ने बहुत प्रयास किया कि मुझे कहीं बैठने का स्थान मिले, लेकिन संयोग ऐसा रहा कि उन्हें बैठने का स्थान नहीं मिला। तो बाबा साहब न्यायालय के बाहर ज़मीन पे बैठ करके अपना कामकाज शुरू किया। तो जब बाबा साहब ने कामकाज शुरू कर दिया, तो बाबा साहब के पास छोटे मोटे केस आने शुरू हुए, जिससे उनका खर्चा चलने लगा। तो ऐसे में उस समय एक सेठ और सेठानी काफ़ी दुखी व परेशान थे, क्योंकि उस सेठ और सेठानी के बच्चे को फांसी की सज़ा मुकर्रर हो चुकी थी। तो इस बात को लेकर के सेठ और सेठानी काफ़ी चिंतित रहते थे, और उन्होंने बहुत वकीलों को अपनी फाइल दिखाया कि मेरा बच्चा किसी भी तरीके से बच जाए। और वो बड़े से बड़े वकील किया, लेकिन जब कोई सफलता नहीं मिली, तो ऐसे में एक वकील ने उनसे कहा कि सेठ, तुम्हारा जो केस है, अब तो केवल एक ही व्यक्ति लड़ सकता है, वो जो ज़मीन पे बैठा हुआ महार जाति का वकील है, डॉक्टर अंबेडकर, वही आपका केस लड़ेगा। तो सेठ को यह बात सुनकर के काफ़ी अचंभित हुआ, और वो सोचा कि बड़े बड़े वकील हमारे केस को लड़ने से मना कर रहे हैं, तो ये महार जाति का वकील हमारा केस कैसे लड़ेगा। तो कुछ समय सेठ सोचा बच्चे की बात है, हो सकता है ये महार जाति का वकील जो विदेशों से बैरिस्टर बन के आया है, हो सकता है ये हमारे बच्चे को बचा ले। तो वो अपनी फाइल लेकर के बाबा साहब के पास पहुंचा, और बाबा साहब ने उससे पूछा क्या समस्या है तुम्हें। तो सेठ और सेठानी ने बताया कि हमारा इकलौता पुत्र है, जिसे फांसी की सज़ा हो चुकी है, और वो निर्दोष है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे को फांसी ना हो, आप फांसी हमारे बच्चे की रुकवा दीजिए। तो इस पर बाबा साहब बोले कि मैं तुम्हारी इसमें कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। तो सेठ बोला कि बाबा साहब, मैंने आपके बारे में बहुत विस्तार से सुना है कि आप लंदन से बैरिस्टर बन करके आए हैं, आप मुझे न्याय दिला सकते हैं। तो बाबा साहब ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें कोई न्याय नहीं दिला सकता, आप जाइए किसी बड़े वकील को दिखाइए। तो सेठ बोला, नहीं, मैं इस फाइल को बहुत से वकीलों के पास
लेके गया और बहुत से वकीलों पर मैंने पैसा खर्च किया। मैंने इस फाइल पे इतना पैसा खर्च कर दिया है कि किसी की आने वाली 3-4 पीढ़ियाँ जो है बिना काम किए हुए ही गुजारा जो है कर सकती हैं। तो इस पर बाबा साहब ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी इसमें कोई मदद नहीं कर सकता। तो सेठ बोला, साहब मैं तो इस बच्चे का बाप हूँ, लेकिन ये इस बच्चे की माँ है। मैं तो बाप हूँ, इस दर्द को मैं जो है सहन कर लूँगा, लेकिन इसकी माँ इस दर्द को सहन नहीं कर पाएगी। तो मेरे घर से एक नहीं 2 जो अर्थियाँ निकलेंगी। तो ये बात बाबा साहब ने जैसे सुना तो बाबा साहब को अपनी माँ जो है भीमाबाई की कही हुई बातें जो है तुरंत याद आ गई, क्योंकि भीमाबाई ने बचपन में ही जो है डॉक्टर अंबेडकर से कहा था, भीम अगर किसी निर्दोष को बचाने के लिए अगर तुम्हें झूठ भी बोलना पड़े तो बोल देना। तो बाबा साहब ने कहा ठीक है। बाबा साहब ने उसकी फाइल ली और उसे जो है पूरा अध्ययन किया। अध्ययन के बाद जो है बाबा साहब ने सुबह कोर्ट लगी तो सेठ को बताया कि आपके बच्चे को फांसी लगने में अभी 10 दिन का वक्त है और मैं आपका केस लड़ूंगा और आपके बच्चे को न्याय जो है दिला के रहूँगा। मैं उसे फांसी नहीं लगने दूंगा। तो इस पर जो है सेठ काफ़ी खुश हुआ। उसने कहा ठीक है। और 10 दिन बाद जैसे ही कोर्ट की पेशी लगी और दोनों पक्षों के वकील जो है मौजूद हुए, जो बाबा साहब के जो है विपक्षी वकील थे उन्होंने अपना जो है विचार रखा। उसके बाद जज साहब ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर आपको कुछ जो है दलीलें जो पेश करना है। तो इस पर बाबा साहब ने कहा, जज साहब मुझे कोई दलीलें पेश नहीं करना है, आप जो है अपना फैसला सुनाइए, क्योंकि उस जो है मुकदमे में कहीं कोई जगह नहीं थी जिसे उस बच्चे को बचाया जा सके। तो जज साहब ने अपना जो है फैसला सुनाया, जो है फांसी की सज़ा। और जब फांसी देने के लिए उसे ले गए तो जैसे ही गले में फांसी का फंदा डाला, तुरंत बाबा साहब ने जज साहब से कहा, जज साहब मेरे मुवक्किल की मौत नहीं होनी चाहिए, आपने उसे फांसी की सज़ा दी है, मौत नहीं दिया है। ये बात सुन करके जज साहब बहुत जो है आश्चर्य जो है चकित हो गए और उस कोर्ट में तालियों की गड़गड़ाहट के साथ बाबा साहब का जय जयकार होने लगा। और उस दिन से जब भी किसी व्यक्ति की फांसी की सज़ा होती है तो फांसी के तहत जो है सजाए मौत दी जाती है। इनके बाबा साहब के जो स्लोगन थे वो अब उस जो है सज़ा में शामिल किए गए। अब जब भी किसी की सज़ा दी जाती है तो फांसी की सजाए मौत लिखी जाती है। जो वकील जो है कानून को अपना घर मानते थे, कानून को अपनी जागीर मानते थे, वो भी उस वक्त बाबा साहब के सामने इतना जो है शर्मिंदा हो गए कि वो नज़र से नज़र मिलाकर खड़े होने की हिम्मत नहीं हुई। उन लोगों ने भी बाबा साहब की बहुत बड़े पैमाने पर जो है सराहना की और इसके तहत बाबा साहब ने उस बच्चे को बचा करके उस माँ को सौंप दिया। और सेठ और सेठानी बाबा साहब का बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद करते हुए जो है घर की तरफ जो है चले गए। आज दोस्तों हमारे समाज में हजारों जो है वकील हैं, हजारों बैरिस्टर हैं, हजारों जज हैं, लेकिन वो समाज की बात जब आती है तो समाज की बातों पर चुप हो जाते हैं। यही उनके गुलामी होने का सबसे बड़ा कारण है। तो मैं चाहता हूं कि हमारे समाज के जितने भी लोग हैं वो आज बाबा साहब के संविधान की बदौलत जो कभी चारपाई पे नहीं बैठने पाते थे, आज वो बड़े बड़े जो है पदों पे आसीन हुए हैं। तो वो बाबा साहब के
संघर्षों और विचारों को भूले नहीं, बल्कि उसको तेज़ी से समाज में और जो है देश की प्रगति में उसको आगे जो है बढ़ाने का कार्य करें। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आओ आप सभी सुनने वाले जो है अम्बेडकर प्रेमियों और धम्म प्रेमियों को पुनः जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय बुद्ध साधुवाद देता हूँ।